हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 14 अक्टूबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले मारुति सुजुकी में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन जो है मारुति सुजुकी में 2.75% का यहाँ जो है हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 7482.15 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउन साइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है हम जो है आपको कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है इसमें जरूर मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से आपको अपने ट्रेडिंग के टाइम पे जो यूज करना है आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी जरूर करेंगे। बाकी यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लग रहा है इस स्टॉक में आपको क्या देखने मिल सकता है कल के दिन, अपना एक ओपिनियन रखेंगे। बाकी आने वाले दिनों का जो एक छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए हम जाते हैं सबसे पहले अपने वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम, अगर मैं कहूँ तो वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा ही ज़्यादा है। मतलब अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ऐसा एवरेज भी हम जो है पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल जो है वो बड़ी बनी है। ये आप देख सकते हैं सेलिंग जो है अच्छी खासी यहाँ पे हमें देखने मिली है। मतलब बायर्स जो थे वो बहुत ही कम थे और यहाँ पे सेलर्स जो थे वो ज़्यादा थे। इसकी वजह से यहाँ पे जो है डाउन साइड अच्छा खासा यहाँ पे हमें देखने मिला है। तो यहाँ पे जो है फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिलहाल ये स्टॉक जो है अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही जो है अभी फिलहाल चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे जो मैं कहूँगा थोड़ा सा आप कॉशियसली ज़रूर काम करें इस स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको आने वाले दिनों में जो है डाउन साइड देखने में मिल सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये स्टॉक नेगेटिव जा सकता है। 7300 से लेकर 7100 के बीच तक की जो है ये स्टॉक आपको जाते हुए देखने मिल सकता है। तो थोड़ा कॉशियसली स्टॉक में ज़रूर काम करें। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे RSI की, RSI यहाँ पे 6160 के आसपास जो आ चुका है, जिसका मतलब यहाँ पे जो है हमें फिलहाल जो है RSI अभी जो है थोड़ा सा डाउन साइड का इशारा यहाँ पे ज़रूर देता है। लेकिन याद रखें हम जो है RSI या फिर इंडिकेटर्स पे जो है पूरा भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जब मूवमेंट देते हैं तो हमें जो है ज़रूर उसको भी जो है कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में जो ट्रेड करें तब। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंडिकेटर्स एज सच की, तो यहाँ पे इंडिकेटर्स अगर आप कोई भी यूज़ करें तो ज़रूर जो है आप इंडिकेटर्स का यूज़ जो है अपना कॉशियस होने के लिए ज़रूर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो है इंडिकेटर हमें कह रहा है कि ये स्टॉक जो नेगेटिव जा सकता है या जाने वाला है, तो यहाँ पे जो है आपको अपनी जो है ट्रेडिंग या तो कम कर देनी चाहिए। मतलब क्वांटिटी जो है आप एवरेज से जो हमेशा करते हैं उससे कम रखनी चाहिए या फिर जो है उस स्टॉक को आप बिल्कुल भी जो है अवॉइड यहाँ पे करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो डिसीजन आपका होना चाहिए। आपको क्या करना है वो आप अपने जो है गोल्स के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। बाकी अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक से जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे क्या होने वाला है आने वाले दिनों में और नेक्स्ट डे के लिए खास करके यहाँ पे जो आपको हमारा चार्ट एनालाइज लाते हैं। जिस तरह से हम जो है हमारा एनालाइज करते हुए सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन का यूज़ करते हुए जो है हम ट्रेड लेते हैं वो आपको पता। तो यहाँ पे आप जो है वो देखते देखते जो आप ज़रूर यहाँ पे जो सीख जाओगे किस तरह से आपको जो एक साइकोलॉजी यहाँ पे बनानी है चार्ट रीडिंग के टाइम पे, और यहाँ पे जो है क्या क्या आपको देखना चाहिए जब भी आप चार्ट रीड करें। तब बेसिक यहाँ पे जो है हम आपको ज़रूर बता देते हैं। बाकी यहाँ पे जो है हम आपको कोई भी ट्रेडिंग कॉस्ट मतलब आपको बाय करना है या फिर सेल करना वो नहीं पता। यहाँ पे वो डिसीजन जो आप सभी का अपना खुद का होना चाहिए। खुद की एक रिसर्च करते हुए जो अपना एक जो है यहाँ पे डिसीजन बनाना चाहिए कि क्या आपको बाय करना है या फिर सेल करना है। ज़रूर यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है इस स्टॉक में अभी बताएंगे, जिसको आप जो है ज़रूर यहाँ पे अपने ट्रेडिंग टाइम पे किस तरह से यूज़ कर सकते हो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर समझाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल जो है मैंने थोड़ा सा जो है मार्किंग ऑलरेडी पिछले हमारे वीडियोज़ में किया था, तो मैं कहूँगा यहाँ पे जो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ज़रूर देख लें। यहाँ पे जो है आप चाहे तो इस वीडियो को जो पॉज करके अपने चार्ट में जो ज़रूर सेम टू सेम यहाँ पे जिस तरह से हमने जो मार्किंग की है वो आप मार्क यहाँ पे कर सकते हैं। जितने भी ब्लू लाइन है ये हमारी मार्किंग से पुराने वीडियोस की है कुछ, और कुछ आपके सामने अभी जो हमने मार्क की है जहाँ पे हमें न्यू डेटा देखने मिला है, तो वहाँ पे हम जो है ज़रूर मार्किंग कर देते हैं। तो यहाँ पे अब जो है फिलहाल मैं बात करता हूँ इस स्टॉक में यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट और डायरेक्ट रेजिस्टेंस की।
तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके क्लोजिंग यहाँ पे 7482, मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट से थोड़ा ही नीचे जो क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा सपोर्ट पे ही जो है इसकी क्लोजिंग हुई है। बाकी बात करो अगर डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन की, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है 7547 का, इवन 7550 का यहाँ पे जो हम एक साइकोलॉजिकल नंबर जो है पकड़ते हुए यहाँ पे अपना जो है एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो है उसको हम अप्रॉक्स रख सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट से लेकर डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के बीच में, यहाँ पे फिलहाल जो है डायरेक्ट सपोर्ट एग्जैक्ट सपोर्ट के यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा, जैसे कि मैंने कहा वन डे के चार्ट में भी, तो यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में मैं कहूँगा थोड़ा सा जरूर कॉशियसली जो है स्टॉक में काम करें, क्योंकि अगर यहाँ पे जो है ओपनिंग यहाँ पे नेगेटिव हो गई तो यहाँ पे और भी बड़ा जो है डाउन साइड आ सकता है। तो यहाँ पे आप जो है कॉशियसली काम करें, लेकिन जरूर जो कंफर्मेशन कैंडल का जो है यूज करें। फिलहाल मैं कह देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट से लेकर डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बीच में जो है आपको नो ट्रेडिंग एरिया होता है, मतलब यहाँ पे आपको जो है या तो यहाँ पे जो है आपको एग्जिट भी नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो तो एंट्री भी नहीं लेनी चाहिए, जब तक यहाँ पे दोनों साइड में किसी भी एक साइड में जो आपको कंफर्मेशन कैंडल वो कैंडल होती है जहाँ पे आपको 3 जो है, अगर समझ लीजिए अगर यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ते हुए गया तो आपको 3 रेड कैंडल का वेट करना है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में, और यहाँ पे 4th कैंडल पे जो आपको एंट्री ले लेनी है अगर यहाँ पे आपको जो 3 रेड कैंडल देखने मिली तो, और नीचे का जो सपोर्ट है उससे थोड़े डिफरेंस पे जो है आपको अपना यहाँ पे एक टारगेट सेट कर देना है। अगर आपको लग रहा है वो टारगेट छोटा है तो वापस से जो सपोर्ट हमने मार्क किया है उसके नीचे जाने का वेट करना चाहिए आपको, और यहाँ पे वापस आपको जो कंफर्मेशन कैंडल का जो है उसके बाद का वेट करना चाहिए, तब जाके आप जो है यहाँ पे और डाउन साइड का जो अपना टारगेट रख सकते हैं। अगर आपको वो नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपको 2 रेड कैंडल के बाद तीसरी ग्रीन कैंडल देखने मिल रही है, तो वहीं के वहीं जो आप एग्जिट वहां पे कर सकते हैं। याद रखें तीसरी क्लोजिंग तक आपको वेट करना है, चौथी शुरू हो तब आपको जो यहाँ पे एंट्री या फिर एग्जिट जो आपको करना है वो यहाँ पे जो है आपको अपना जो है एग्जीक्यूशन करना है। अगर अपसाइड की बात करूँ तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 7550 का, तो यहाँ पे उसको जैसे ही क्रॉस किया तो आपको 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना है, नीचे गया तो रेड, ऊपर गया तो ग्रीन कैंडल का आपको वेट करना है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। डिफरेंस यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ रेजिस्टेंस जोन से थोड़ा जो है आपको डिफरेंस रखना चाहिए अपना टारगेट का, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कभी कभी जो है अपने रेजिस्टेंस जोन से थोड़ा नीचे जो है यहाँ पे लोग जो है अपना टारगेट सेट कर देते हैं, और वहां से जो सेलिंग या फिर बाइंग जो है शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे आपका जो है प्रॉफिट जो है बुक हो जाए तुरंत, ताकि यहाँ पे जो है आप जो है 5 या 10 पॉइंट के लिए जो है आप यहाँ पे फालतू में जो लॉस ना बेयर करें। इसकी वजह से यहाँ पे पहले ही प्रॉफिट बुक कर ले तो बहुत ही अच्छा होता है, वही एक स्मार्ट ट्रेडर होता है, जब भी जो है अपने टारगेट से थोड़ा नीचे जो अपना एक टारगेट रखे, यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस जोन या फिर सपोर्ट जोन से थोड़ा ऊपर या नीचे जो है अपना टारगेट सेट कर। टारगेट आपको जो है यहाँ पे डिफरेंस किस तरह से आपको जो है डिसाइड करना वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको स्टॉक का जो है प्राइस डिजिट देखना है, मतलब यहाँ पे स्टॉक समझ लीजिए 7600 का जो स्टॉक है, इसका मतलब यहाँ पे जो है अभी फिलहाल 4 डिजिट का ये स्टॉक है। 4 डिजिट मतलब यहाँ पे जो है आपको इजीली 1 या 2 मिनट में जो है आपको 10 to 20 पॉइंट्स का जो यहाँ पे डिफरेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे अपने टारगेट में भी जो है 10 to 20 जो पॉइंट्स का जो आपको डिफरेंस जरूर रखना है, या फिर 15 आप एग्जैक्ट मिडिल का भी जो है रख सकते हैं, ताकि यहाँ पे जो है आपका टारगेट जो है हिट हो जाए और यहाँ पे जो है आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरी ओपिनियन की, मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है कल के दिन आपको 7600 तक जाते हुए देखने मिल सकता है। आपको क्या लग रहा है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। बाकी याद रखना हमेशा जो अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही मेंटेन करके चलना, बिना उसके जो आप बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड ना करना। बाकी अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।